किसके पास प्रमाण है कि कौन ईमानदारी से काम कर रहा था? जितने लोग हमारे साथ फोटो खींचते हैं उतना वोट नहीं मिला। और सब जी हाँ दोस्तों, तो लीजिए, ऐसे हुए प्रशांत किशोर चारों खाने चित। चुनाव के 2 महीने बाद खुद प्रशांत किशोर का कबूलनामा, वीडियो वायरल, फोटोबाजी पड़ गई भारी, रणनीतिकार हुआ लाचार, पता चल गई औकात। दोस्तों ये वीडियो जो प्रशांत किशोर की वायरल है, बड़ी ट्रेंडिंग है। लोग कह रहे हैं लो साहब और घुमाओ लोगों को, हो गया जैसे को तैसा। बताएंगे दोस्तों आपको प्रशांत किशोर के साथ हुआ क्या। प्रशांत किशोर की ये सिचुएशन इस वजह से हुई, जो प्रशांत का कबूलनामा है। अब द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं, खबर विश्लेषण, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों बिहार की राजनीति में आज एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। कभी चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले रणनीति के मास्टरमाइंड, खुद को सिस्टम बदलने वाला बताने वाले सर प्रशांत किशोर, मोदी की कुर्सी दिलाने वाले, ममता को बंगाल दिलाने वाले, और ना जाने किसको 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 क्या क्या दिला दिया। खुद बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, प्रशांत किशोर का नारा, प्रशांत किशोर ने काम किया। और जब देखा कि अरे सत्ता की मलाई कितनी मीठी है, कितनी बढ़िया है, कितना ऐश है, कितना आराम है, तो क्यों रणनीति बनाएं, दूसरों के लिए बना के बिठा दें, खुद नहीं मलाई चाटें। दोस्तों आप तो जानते ही हैं, इंसानी मन, इंसानी फितरत। प्रशांत किशोर ने भी वही सोचा। शुरू में आए थे, घूम रहे थे बिहार का, नहीं पार्टी नहीं बनाना है। खुद मेरी बात दोस्तों उनसे हुई, उनका यही मतलब था कि नहीं, मकसद बिहार बदलना है, दल बना के और बिहार तक पहुंचना, गद्दी तक पहुंचना मकसद नहीं है। लेकिन हुआ क्या, दल बनाया, वैसे ही जो आमतौर पर कोई भी राजनीतिक दल शुरू में करता है, उन्होंने किया। यानी अरविंद केजरीवाल बनना चाहते थे दोस्तों, बन गए क्या, आप बेहतर बताएंगे, बेहतर जानते हैं। यानी दोस्तों आज प्रशांत किशोर अपनी ही रणनीति पर सवालों के घेरे में। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे किए थे, पूर्ण बहुमत, नई राजनीति, नई दिशा, नया बिहार। लेकिन नतीजे आए तो पार्टी 0 पर, आउट, सरेंडर कर गई। प्रशांत किशोर खुद वजह बताते हुए नजर आए। वीडियो प्रशांत का खूब वायरल हो रहा है। प्रशांत बता रहे हैं इस वजह से हार गए। दोस्तों कभी पर्दे के पीछे रहकर चुनाव जिताने वाले आज खुद मैदान में उतरे तो साहब चारों खाने चित हो गए, सारे दांव फीके पड़ गए। कभी दूसरों की जीत स्क्रिप्ट लिखने वाले आज अपनी हार का हिसाब लगा रहे हैं। हालांकि चुनाव के कुछ दिन बाद गायब थे, पता नहीं कहां, लेकिन अब दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों प्रशांत किशोर जिन्होंने बिहार की राजनीति में जनसुराज का बिगुल बजाया था, 3 साल तक पदयात्रा, गांव गांव संवाद, बदलाव व यात्रा। हालांकि बहुत सारे आरोप भी लगे, खैर उस पर हम नहीं जाते हैं कि किसने शुरू से लास्ट तक काम किया, किसे टिकट दिया गया, कैसे खरीदारी और कैसे फरोख्त किया गया, खरीद फरोख्त चला, टिकट का क्या खेल रहा, किसने काम किया, किसने, कौन से कार्यकर्ता ने मेहनत करी, टिकट किसने उठाया, लाभ किसको मिला, चुनाव किसने लड़ा, इस पे नहीं जाता मैं। दावा था प्रशांत किशोर का पूर्ण बहुमत की सरकार, अरविंद केजरीवाल की तरह दिल्ली जैसा। लेकिन जब 2025 के नतीजे आए, पटकथा बदल चुकी थी, पलट चुकी थी। जनसुराज 0 पर सिमट गई, चारों खाने चित। कहते हैं ना वो कि भाई साहब जमानत जब्त हो जाना, वही हुआ। दूसरे नंबर पे तो छोड़िए, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे। अब वायरल वीडियो में खुद प्रशांत किशोर स्वीकार कर रहे हैं। क्या स्वीकार कर रहे हैं, कहां चूक हो गई? कह रहे हैं फोटो खिंचवाने वालों की भीड़, इतनी भीड़ लग जाती थी फोटो खिंचवाने वालों की, जहां हम जाते थे भाई साहब लगता था माहौल ही एकदम अपने पक्ष में है। इतने फोटो खिंचवाने वाले आते थे, साथ खड़े होने वाले। अरे सर ये वोट क्यों नहीं इन्होंने दिया? वोट इन्होंने दिया नहीं, सिर्फ फोटो ही खिंचवाई। देखिए क्या कहना है प्रशांत किशोर। किसके पास प्रमाण है कि कौन ईमानदारी से काम कर रहा था? जितने लोग हमारे साथ फोटो खींचते हैं उतना वोट नहीं मिला। और सब आदमी यही कह रहा है कि भैया हम ही किए हैं, दूसरा नहीं किया है। उन बातों का कोई मतलब नहीं है। कहते हैं जितने लोग हमारे साथ फोटो खींचते हैं उतना वोट हमको मिला नहीं। यानी दोस्तों भीड़ थी, कैमरा था, सेल्फी थी,
भौकाल था, लेकिन ईवीएम में वो लोग पहुंचे नहीं, सब ऐसे ही धोखा दे के चले गए। हवा हो गया सारा, हवा हवाई। राजनीति में ये नया ट्रेंड हो गया दोस्तों, लाइक शेयर फोटो। लेकिन चुनाव इंस्टाग्राम, फेसबुक लाइक, फेसबुक फॉलोअर्स, सोशल मीडिया, यूट्यूब से नहीं जीते जाते। आईपैक को पता चल गया होगा। 3 साल तक सिस्टम बदलने का दावा, लेकिन सिस्टम ने ही प्रशांत किशोर को आईना दिखा दिया। और चुनाव से पहले जो व्यवहार था, कुछ लोगों ने व्यवहार के ऊपर भी सवाल उठाया। कुछ भी, कई लोगों के साथ कैसा व्यवहार प्रशांत किशोर का कटघरे में रहा, बता दिया लोगों ने। जनता ही मालिक है साहब लोकतंत्र की। दोस्तों, राजनीति में रणनीति तभी काम करती है जब जमीन पर संगठन हो। भीड़ अगर वोट में नहीं बदले तो वो सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट है। और प्रशांत किशोर की कॉरपोरेट ने भी ये नहीं समझ पाया कि ये लोग, इतनी भीड़ है अपने साथ, पूरा कॉरपोरेट हम चला रहे हैं, मैनेजमेंट इतनी अच्छी है, लेकिन इनको कैसे ले जाएंगे वोटिंग मशीन तक, यही नहीं समझ पाई प्रशांत की टीम। दोस्तों, बिहार की जनता ने 18 लाख वोट दिए, यह खुद प्रशांत किशोर का दावा है। लेकिन सवाल यह कि अगर इतनी मजबूत जमीन थी तो सीटें शून्य क्यों आई, कैसे आई? और क्या जनसुराज सिर्फ एक राजनीतिक प्रयोग बनकर रह गया? दोस्तों, क्या रणनीतिकार को लगा कि जनता ब्रांड के नाम पर वोट दे देगी? हार के बाद भी तेवर बरकरार है। बेगूसराय में प्रशांत किशोर ने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए पर जमकर हमला बोला। शराबबंदी से लेकर बढ़ते अपराध तक उन्होंने सरकार को घेरा, रिलाई के लिए। अगर शराबबंदी महिलाओं के सशक्तिकरण की वजह से है, अगर शराबबंदी महिलाओं का सशक्तिकरण शराबबंदी से हो रहा है, तो पूरे देश में एनडीए की सरकार है, कर दीजिए लागू, क्यों नहीं कर देते हैं? विधानसभा में आज फिर शराबबंदी को लेकर पुनर्विचार करने के एनडीए विधायक ने उठाई है। भाई, एनडीए का फिर वही बात, सरकार में एनडीए है, 200 से ज़्यादा उनके विधायक है, पुनर्विचार करने की मांग क्या उठानी है? पुनर्विचार करके दिखाइए, हटा के दिखाइए। और मेरा साथ ही मांग है कि अगर बिहार में शराबबंदी से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है तो इसको यूपी में भी लागू किया जाए, इसको देश में भी लागू किया जाए। ये इतना बढ़िया अगर स्कीम है तो सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए क्यों रखे हैं? पूरे देश की महिलाओं को क्यों वंचित कर रहे हैं? उनको भी इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। एनडीए की सरकार बिहार में भी है और एनडीए की सरकार दिल्ली में भी है। तो अगर एनडीए की सरकार के बिहार के शराबबंदी के स्कीम से लोगों का, समाज का, महिलाओं का फ़ायदा हो रहा है तो मोदी जी को देश भर में इसको लागू कर देना चाहिए ताकि देश भर की महिलाओं को फायदा हो। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने कहा था जो बोओगे वही काटोगे, लेकिन इस बार शायद बोया कुछ और काटना कुछ और पड़ गया। जनसुराज की पदयात्रा ने चर्चा तो खूब बटोरी और जब शुरू में लगा कि भाई साहब प्रशांत किशोर केजरीवाल बन जाएंगे, दूसरे राज्यों में चर्चाएं हो रही थी, लेकिन हुआ क्या? क्या वो चर्चा मतदाता ईवीएम तक वो पहुंचा पाए? राजनीति दोस्तों सिर्फ नारों से नहीं चलती, जमीन पर बूथ मैनेजमेंट, जातीय समीकरण, स्थानीय नेतृत्व और संगठन की पकड़, ये सब मिलकर चुनाव जिताते हैं। और शायद यही वो जगह थी जहां रणनीति लड़खड़ा गई। रणनीतिकार की रणनीति लड़खड़ाई है दोस्तों, इसलिए बहुत ज्यादा विमर्श हो रहा है, लोग भौचक्का से चौंके हुए हैं। तो क्या प्रशांत किशोर की राजनीति प्रेजेंटेशन तक सीमित रह गई? क्या जनसुराज की जमीन सोशल मीडिया तक सिमट के रह गई? या फिर यह हार एक लंबी राजनीतिक पारी की शुरुआत है? बिहार की जनता यह फैसला बिहार की जनता ने दे दिया है। रणनीति, सर्वे और डेटा सब अपनी जगह, लेकिन आखिर में फैसला ईवीएम करता है और ईवीएम में वोट वही डालता है जो बूथ तक पहुंचता है। लाख आपके साथ लोग खड़े हों, यह संदेश है आपके लिए। आपके साथ इर्द गिर्द 50 लोग हैं, क्या फर्क पड़ता है? वो आपके हैं, आपको पता है। अगर ऐसा होता तो प्रशांत किशोर सत्ता में हो जाते। लोग कितने थे उनके साथ, वोटिंग मशीन तक कितने पहुंचे? खुद प्रशांत किशोर कह रहे हैं, कहां गए वोटर, किसके माथे पे लिखा है? खैर दोस्तों, फिलहाल प्रशांत किशोर मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कह रहे हैं फोटो खिंचवाने वाले ने वोट नहीं दिया। लेकिन राजनीति में फोटो नहीं, भरोसा काम आता है, और भरोसा बनता है सालों की जमीनी मेहनत से। बरसाती, खैर चलिए क्या बोले, अब आपको, आपकी राय क्या है आप जरूर बताइए। बहुत शुक्रिया।